न पोहा, न बेसन, न चावल। आज हम बनाएंगे इतना आसान, ऐसा हल्का फुल्का नया नाश्ता जिसे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड से सॉफ्ट स्पॉन्जी डोसा और साथ में हम चटनी भी बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस स्वादिष्ट रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप सूजी और अब डाल दीजिए 4 चम्मच दही। कप के नाप से 1/4 कप। थोड़ा सा दही डाल देने से नाश्ता सॉफ्ट बनता है। साथ ही डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और मिलाते हुए गाढ़ा सा मिक्स तैयार करें। तो लीजिए कुछ सेकंड के लिए मिला लिया है। थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, एक ही बार ज्यादा पानी ना डालें। और अब बहुत जरूरी है कि हम 5 मिनट रेस्ट पे रखें ताकि सूजी फूल जाए। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब मैंने लिया है 4 पीस ब्रेड। तो आप व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। और कई बारी हम फ्रिज खोलते हैं तो 2-4 ब्रेड पीस ही जाते हैं, तो आप उस ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नर्स काटने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार तोड़ते हुए हम मिक्सी की चटनी जार में डाल देते हैं और पीसते हुए ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो लीजिए ब्रेड को पीस के ब्रेड क्रम्स बना लिया है। इधर सूजी को फुलाते हुए भी 1 मिनट हो चुका है। और अब सूजी के मिक्स में डाल दीजिए ब्रेड का चूरा। फिर से हम थोड़ा पानी डालते हैं और मिला लेते हैं। थोड़ा और हमें पानी की आवश्यकता है। तो ब्रेड फूलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए मैंने अलग से सूजी फुलाया है। आप चाहें तो सूजी ब्रेड को एक साथ भिगो सकते हैं दही के मिक्स में। तो हमें नाश्ते का बैटर तैयार करना है, इसलिए वापस से मिक्सी के जार में डाल दीजिए भीगे हुए सूजी और ब्रेड को। तो आप मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम कुछ सेकंड के लिए वापस पीस लेते हैं। तो लीजिए पीस लिया है और एकदम स्मूथ बैटर तैयार है। तो वापस से सेम बोल में मिक्स को निकाल लें। बिल्कुल भी हम और पानी नहीं डालेंगे। इसी प्रकार चम्मच से मिक्स को निकाल लीजिए। तो बिना पीसे अगर बनाते ना तो नाश्ता बहुत बढ़िया नहीं बनता। और अब मैंने तड़का पैन को गर्म कर लिया है। 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें, 1/4 टीस्पून राई जैसी चटके डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून जीरा और 5 से 6 करी पत्ता। और अब गरम गरम तड़के को सूजी ब्रेड के बैटर में डाल दें और तुरंत मिला लीजिए ताकि तड़के का फ्लेवर समा जाए। तो थोड़ा सा तड़का लगा दीजिएगा तो टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। मिलाने के बाद नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून अजवाइन। आप चाहें तो अजवाइन को स्किप कर सकते हैं। और हम कोई दूसरे मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना मसालों का बनाएंगे। फिर भी आप देखेंगे कि नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का सॉफ्ट बना है और भी हेल्दी हो सके, इसलिए हम थोड़ा सा वेजेस डालेंगे। तो डाल दीजिए एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। तो बहुत ही थोड़ा मात्रा में ही आपको सब्जी डालना है। 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो कई बारी घर में धनिया पत्ती नहीं होता, तो ऐसे में आप बिना धनिया पत्ती का भी बना सकते हैं। 1 चम्मच शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च और 1 इंच कसा हुआ अदरक। मिला लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा काली मिर्च डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, लेकिन एक बार इस प्रकार बनाइए, टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप इस तरीके से नाश्ते का मिक्स बना के पहले से रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पानी धीरे धीरे ही डालिएगा और नमक एकदम आखिर में डालिए। और अब हम नाश्ता बनाएंगे तो उससे पहले डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बिल्कुल भी सोडा ज़्यादा ना डालें। थोड़ा पानी डाल दीजिए ताकि अच्छे से मिल जाए। तो वैसे तो आप बिना सोडा का भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा तो नाश्ता और भी लाइट जालीदार बनेगा। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरी 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 240 ml। इसी तरीके का मिक्स होना चाहिए, ना पानी की तरह पतला और ना ही बहुत गाढ़ा। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब तवा या पैन चढ़ाइए। तवे पे भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया है। मामूली सा हम ऑयल लगाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ना लगाएं। और अब हम एक बार तले से बैटर चलाते हुए लैडल में लेंगे और सेंटर पे डालते हैं। बर्तन गर्म हो चुका है, बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे। डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दें। तो स्पैचुला से आपको हिलाना नहीं है, इसी प्रकार गोल गोल घुमा लीजिए, खुद नाश्ता फैल जाएगा। तो कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। जो किचन में न्यू है ना, वो भी बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और ढकते हुए 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 1 मिनट हो चुका है
कितना जालीदार नाश्ता दिख रहा है। तो दोबारा आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम तेल में बन जाता है। तो जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी करना है। और सबसे अच्छी बात, तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो जब बैटर ऊपर से सूख जाए ना तभी उल्टे, कच्ची में पलटी ना करें। तो मुश्किल से आपको 3 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कलर कितना शानदार आया है, कितना टेस्टी दिख रहा है ना। तो आप फटाफट बच्चों के लिए सुबह के नाश्ते में या परिवार के सभी सदस्यों के लिए बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 1 से 1.5 मिनट और पका लेते हैं। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी पक चुका है। देखें आप चाहें तो और भी दूसरी तरफ से कम सेक सकते हैं। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सॉफ्ट स्पॉन्जी ब्रेड डोसा की रेसिपी है। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारा दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है ब्रेड सूजी से बनने वाला सॉफ्ट स्पॉन्जी डोसा, जिसे आप मिनटों में बना के पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। तो बिना मसालों का और कम तेल में बनाया है, फिर भी आपको इतना पसंद आएगा ना कि अगर एक बार बच्चों को बना के खिलाएंगे तो ब्रेड का सैंडविच और सारे स्नैक छोड़ के बार बार यही नाश्ता बनाएंगे। तो कई बार चटनी बनाने का वक्त नहीं होता, तो ऐसे में आप दही के साथ खा सकते हैं, बच्चों को टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। वैसे मैंने चटनी की भी रेसिपी आगे वीडियो में शेयर की है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो नारियल की चटनी, हरी चटनी, मूंगफली की चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गर्मियों में कई बारी एक ही तरह का भाजी या रोटी बनाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में आप बनाएं, खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो सॉफ्ट स्पॉन्जी ब्रेड डोसा की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पके हुए हैं, जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम इडली जैसा। सिर्फ 3 मिनट का ही वक्त लगता है, हाथ रखते के साथ देखें टूट गए। छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो आप हस्बैंड के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डाली 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है और थोड़ा सा छिलका भी निकाल लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 इंच अदरक, 3 से 4 लहसुन, 1 हरी मिर्च, 10 से 12 करी पत्ता। खटास के लिए आप नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच ताजी दही या फिर एक छोटा टुकड़ा कच्चा आम का भी डाल सकते हैं। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 कप पानी पीस लें। तो लीजिए 1 मिनट में चटनी पीस के तैयार है। एक बोल में निकाल लीजिए। 2-3 चम्मच पानी डाल के सारे चटनी को जार से निकाल लें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन को मैंने गरम कर लिया है, 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है और अब हाफ टी स्पून राई डाल दें। जैसे ही चटके लाल हरी मिर्च डाल दें, 5 से 6 करी पत्ता और अब गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल दें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान चटकदार हमारी मूंगफली की चटनी तैयार है। तो इस तरह से मूंगफली की चटनी हम अक्सर घर में बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी के साथ यही चटनी खाइएगा तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। वैसे आप रोटी, पराठे, चावल, दाल कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं।